رولز رॉयस दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियां बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग भी रोल्स रॉयस को ख़रीदने के ख्वाब देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कंपनी की शुरुआत जिस लड़के ने की उसका सारा बचपन गरीबी और चाइल्ड लेबर में गुजरा। और अगर आप नहीं जानते तो हम आपको आज बताएंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इन्फो टीवी। दोस्तों ये बात है 1863 की, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में पैदाइश होती है हेनरी रॉयस की। दोस्तों इस बच्चे की उम्र अभी 4 साल ही थी कि इसके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और ये पूरी फैमिली रोड पर आ गई। इससे भी बुरी बात ये हुई कि 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को खो दिया, जिसकी वजह से इनकी मदर मेड का काम करने लगी और वो खुद एक न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस में था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक ऑन्ट ने रॉयस में टैलेंट महसूस किया और वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड पर एनम देकर रॉयस को एज अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। 3 साल में इस बच्चे ने दिन रात एक कर दिए, दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की उम्र में रॉयस एक तजुर्बाकार मैकेनिक बन चुके थे। फिर 21 साल की उम्र में वो एक मैगजीन वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज इंजीनियर काम करने लगे, लेकिन फिर कुछ टिपिकल इश्यूज की वजह से वो कंपनी बंद हो गई। ऐसे में रॉयस के पास और कंपनियों में भी जॉब अप्लाई करने का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन उन्होंने खुद की एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कुछ सेविंग्स कर रखी थी, जिससे उन्होंने मैनचेस्टर में एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरुआत की। FH रॉयस एंड कंपनी के नाम से उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस वर्कशॉप की शुरुआत की। इनिशियली सरवाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने उसे किया, जिसमें सिलाई मशीन रिपेयरिंग करना या इलेक्ट्रॉनिक्स फिटिंग वगैरह था। फिर जब इसने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रिकल डोर बेल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। और फिर इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। ईयर 1900 में कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स क्रॉस कर गई थी। 38 साल की उम्र में रॉयस की अपनी एक फैमिली थी और वो अब एक फैक्ट्री बनाने का सोच रहे थे। लेकिन अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। साल 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में एंट्री ले ली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गई। पूरी कोशिश के बावजूद भी रॉयस का बिजनेस अब क्रैश करने लगा था और इसी वजह से रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेज़ी से ख़राब होने लगी थी। उन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उनको एक सिंपल एडवाइस मिली। डॉक्टर ने रॉयस को कहा कि आप ज़्यादातर फ्रेश हवा में रहा करें और एक कार ख़रीदने का भी मशवरा दिया, ताकि वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेस दिए ट्रैवल कर सकें। रॉयस ने फिर डेकोविल नाम की एक कार ख़रीद ली। ये कार काफ़ी आवाज़ करती थी और ब्रेक्स भी ठीक से काम नहीं करती थीं, इसीलिए ये कार रॉयस के लिए थोड़ी लो स्टैंडर्ड थी। फिर रॉयस ने इस कार को थोड़ा मॉडिफाई करने का फैसला किया, लेकिन जाने अनजाने में रॉयस ने इस कार को पूरी तरह से रीडिज़ाइन कर दिया था। और फिर यहाँ से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो खुद की कार्स बना सकते हैं और कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने फिर एक छोटी सी टीम अरेंज की और अपनी न्यू कार को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद इसे वर्कशॉप में कॉस्टिंग के लिए भेज दिया गया। फाइनली रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर लिहाज से वो कार बेस्ट नज़र आ रही थी। फिर 1 अप्रैल 1904 को इस कार का रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इस कार ने 50 किलोमीटर का सफ़र बिना किसी प्रॉब्लम के तय किया। फिर रॉयस ने ऐसी 2 कार्स और बनवा कर तैयार कर ली। अब रॉयस ने ये कार्स बना तो ली थी, लेकिन अब वो इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के काबिल नहीं थे। फिर एंट्री हुई कहानी के दूसरे हीरो चार्ल्स रॉल्स की। रॉयस एक कंपटीशन में अपनी कार्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पर चार्ल्स रॉल्स की नज़र पड़ती है। रॉल्स एक बेस्ट क्वालिटी कार्स के सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और वो ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और इसकी कार्स को गौर से देखा। और इन कार्स को देखकर उन्होंने अपने एक पार्टनर को बोला कि मैंने एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर ढूंढ लिया है,
इसके बाद फिर चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने हाथ मिलाया और रोल्स रॉयस के नाम से एक कंपनी बनाने का फैसला किया और फिर रोल्स रॉयस ने शोहरत की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया, अपनी लग्जरियस गाड़ियों से दुनिया को मुतारिफ करवाया। आज रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी बन चुकी है और इसकी नेटवर्थ 58 बिलियन डॉलर है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।